हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग फाइन। सो बहुत दिनों बाद हो रही है आपकी क्लास। यस, इट वाज अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। एक काफी लंबे ब्रेक के बाद आपसे मिल रहे हैं, आपकी क्लास हो रही है। और एक कॉमन क्वेश्चन भी आप सबका बार बार आ रहा है कि मैम, इतना लंबा ब्रेक क्यों, कैसे, कहाँ? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। यस, आई वेलकम योर क्वेश्चन एंड आई वुड आंसर योर क्वेश्चन। आज की क्लास में ही आपको आंसर करेंगे इसका। और जो आज पढ़ाना है, थोड़ा उसकी बात पहले कर लेते हैं, और फिर साथ के साथ आपका ये क्वेश्चन भी इसी में हम कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन टुडे। लर्न इंग्लिश व्हाइल नोइंग जर्नी। तो पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि आप सबका पूछना है। आप सब ऑल ऑफ यू वांट टू नो कि ब्रेक क्यों है। सो आई वेंट थ्रू अ कोर्स, वेरी लॉन्ग कोर्स, वेदांता कोर्स। I don't know whether you know about Vedanta or not. In short, you can say it is spiritual journey. It is part of my spiritual journey. आप सबको पता है ऑलरेडी, हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा हम गॉड के बारे में, माइंड के बारे में और स्पिरिचुअलिटी को बेस रख के ही आपको हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। मेरे सभी ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और होपफुली क्लास आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई यू आर एट माय चैनल। तो शेयर भी कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप नए हैं तो भी कोई बात नहीं। हमारी क्लास में आपको स्पिरिचुअलिटी बेस्ड इंग्लिश क्लासेस ही होती हैं हमारी। तो जो कुछ भी हम आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ग्रामर, वोकैब, जो भी आपको बताते हैं, सिखाते हैं, वट एवर आई टीच, आई कीप द बेस स्पिरिचुअलिटी। सो ये जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका ही एक पार्ट था ये कोर्स। सो व्हाइल नोइंग, सो आज की क्लास में जो ये व्हाइल का ग्रामर है, इसका डिटेल लेते लेते हम आपका ये क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। व्हाट स्टार्टेड माय वेदांता जर्नी, क्यों हम इस लंबे ब्रेक पर थे, और हमारी इस वेदांत की जर्नी का कैसे स्टार्टअप हुआ, कैसे जन्म हुआ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे हमारा ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत सुनती थी। तो एक दिन व्हेन आई वाज लिसनिंग सत्संग, तो ये मेरे सामने, ये सेंटेंस जो अभी आप देख रहे हैं, मेरे सामने आया, और ये मुझे बहुत ज्यादा हिट किया। अब मैं इस सेंटेंस को आपके लिए रीड कर लेती हूँ। तुम बच्चे को जन्म देते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे का जन्म तुम्हारे द्वारा होता है। तुम मात्र माध्यम हो। स्वयं को जन्मदाता मानकर अहंकार का निर्माण तुम स्वयं करते हो। ये इतना बड़ा एटम बम है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि इस एक कोट में, इस एक सेंटेंस में, ये कोट आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, और इसकी डिटेल हम आपको अभी ले रहे हैं। और हाँ, आपका होमवर्क भी रहेगा कि आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको। और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको भी आज की जो क्लास में हम, मेरा ये स्टार्टिंग जर्नी का आपको स्टोरी बता रहे हैं अपना, ये भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे देना है। आप कहाँ देंगे? आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका स्टोरी का फोटो खींच के आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा मेल आईडी है
उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप हमारे मेल पर भी सेंड कर सकते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हमें डायरेक्ट बाय हैंड दे देंगे हार्ड कॉपी, राइट। सो ये कुछ एक ऐसी चीजें थी जिसमें से एक ये है, और भी है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी और भी क्लासेस में या जब जैसा होगा। तो आज हम इसको ले रहे हैं। एक ये ऐसा बात है, एक ऐसा चीज था, एक ऐसा एटम बम था मेरे दिमाग में गिरा, जिसने मेरी वेदांत की जर्नी को एक बहुत जोर का झटका दिया, और मैं बहुत जोर से वेदांत में घुस गई कि ये क्या है, इसका क्या मतलब। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बात करूंगी। इसके पहले ये करने के लिए जो आपको वोकैब चाहिए होगा, उसका एक ये लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पॉज करके ले सकते हैं, या अभी भी पॉज करके आप इस वीडियो को ले सकते हैं। तो और ये ट्रांसलेट करने में आपको इस वोकैबलरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें कंसीव, गर्भ धारण करना जो होता है, कंसीव, दिस थिंग हिट मी, इस बात ने मुझे प्रभावित किया। गिव बर्थ, जन्म देना। मीडियम, माध्यम, इट हैपेंस, होता है। क्रिएट ईगो, अहंकार का निर्माण। योर सेल्फ, तुम खुद, तुम स्वयं, राइट। और इसमें जो वाइल की ग्रामर यूज होगी, उसके बेस्ड कुछ आपके रेडीमेड सेंटेंसेस है, ताकि जब आप ट्रांसलेट करेंगे, आप ये स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखेंगे, तो आपको इस ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके कुछ आपके हेल्प करने के लिए रेडीमेड सेंटेंसेस हमने बना दिए हैं, और ये आपको, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए मैं एक बार छोटा इसको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। व्हाइल, कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं कि ऐसा करते हुए या ऐसा करते करते, तो हम व्हाइल का यूज करके ये इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे, उससे मिलते हुए मैं हिचकिचा रहा था, while मीटिंग हर। अब अगर कोई बॉय से आप गर्ल हैं और बॉय की बात कर रहे हैं, तो हिम आ जाएगा। या अगर आप नाम लेके बोल रहे हैं कि मैं राम से मिलते हुए हिचकिचा रही थी, या सीता से मिलते हुए मैं हिचकिचा रहा था, तो आप हर की जगह उसका राम, सीता, श्याम जो भी नाम है आप वो डालेंगे। सो while मीटिंग हर आई वॉज हेजिटेटिंग। टीवी देखते हुए मैं खाना खाता हूँ। अब एक काम हो रहा है, कंटिन्यूड है, ऐसा करते हुए, टीवी देखते हुए, while वॉचिंग टीवी। अब आप ध्यान से देखिए, while के बाद जो भी वर्ब आ रहा है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये वर्ब की बहुत अच्छी डिटेल में आपकी क्लास हो चुकी है, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, एंड वर्ब इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं किया है, तो आप हमारी वर्ब वाली जो क्लास का वीडियो है वो देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप वर्ब वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसकी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, तो आपको वर्ब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे व्हाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, राइट। सो व्हाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए, इसमें जो वर्ब है वो है देखना, वॉच, टीवी देखना, वॉच टीवी, तो वॉचिंग टीवी हो गया। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अभी ये प्रेजेंट सिंपल है, खाता हूँ, ता है, ती है, ते। प्रेजेंट सिंपल की क्लास भी आई होप आपने अटेंड की हुई है, वो वीडियो भी आपने देखा हुआ है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। तो आई ईट फूड। while washing clothes I saw a cat, कपड़े धोते हुए, अब एक काम हो रहा है कपड़े धोने का, मैंने बिल्ली को देखा, I saw a cat। अब ये मैंने बिल्ली को देखा पास्ट टेंस में सेंटेंस है,
तो आई सॉ अ कैट, तो जो सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है वो जिस भी टेंस का है उसको उसी टेंस में, या जिस भी ग्रामर का है उसको उसी ग्रामर में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक कंटिन्यूएशन शो होता है कि ऐसा करते हुए या ऐसा करते करते, तो उसमें ये कंटिन्यूएशन जो है आपको उस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, राइट। तो वाइल वॉचिंग, वाइल वॉशिंग, वाइल मीटिंग, वाइल रीडिंग, वाइल टॉकिंग, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ने का काम कंटिन्यूड था। वाइल रीडिंग, वो सो गया। ही स्लेप्ट, तो ये पास्ट सिंपल है, तो ही स्लेप्ट, स्लेप्ट स्लीप की सेकंड फॉर्म आई है। पास्ट सिंपल के भी सेंटेंसेस बनाना आपको पास्ट सिंपल की क्लास, टेंसेस वाली जो भी क्लासेस हैं, आपने वो वीडियोस आई होप आपने देख ली हैं, एक्सरसाइजेस कर ली हैं, एंड यू आर थ्रू विद दैट। नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। टेंसेस फिर से एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं आते हैं तो, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। बोलते बोलते, वाइल टॉकिंग, आई स्नीज्ड, मैं छींका, ठीक है। तो ये वाइल वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, तो ये उसका था। अगेन, वाइल की ग्रामर कब यूज करते हैं कि जब ऐसा करते हुए या ऐसा करते करते वाला कोई सेंटेंस आता है। नाउ, तुम बच्चे को जन्म देते नहीं हो। अब ये सेंटेंस मुझे कैसे हिट किया, स्टार्टेड माई वेदांता जर्नी, लेट्स कम ऑन टू दिस। अब ये एक स्टोरी है, रियल टाइम स्टोरी है, मेरी स्टोरी है। तो आपका ये होमवर्क भी है, आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि आपको आपके अपने ये स्टोरी अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिखनी है और मुझे देनी है चेक करने के लिए। हेल्प के लिए जो वोकैब और ग्रामर है वो आपको हम बता चुके हैं, राइट। तो आप पहले हिंदी में लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिखिए और फिर उसको ट्रांसलेट करिए। इसको करने का तरीका ये है कि सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा, बहुत सिंपल। देखिए, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग, आई बिलीव। जितना सिंपल आपकी बात होती है, आपका लाइफ होता है, आपकी हर चीज जितनी सिंपल होती है उतनी ही बेस्ट होती है, राइट। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े सेंटेंसेस फ्रेम मत करिएगा, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही। तो व्हाट स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया मेरी वेदांत की जर्नी को। अब आई बिगिन विद द स्टोरी, हियर आई गो। ये सेंटेंस जब मैंने सुना, अब ये हमारा जो भी, अगर आप में से मैरिड कोई कपल है या पर्सन है, स्टूडेंट है या नहीं भी है, तो ये एक नॉर्मल जनरल बात है कि मीटिंग के टाइम पे जब एक कपल की मीटिंग होती है, हस्बैंड वाइफ का मीटिंग होता है इंटरकोर्स के लिए, तो ये हमने सत्संग में सुना, ये हमने हमारे वेदांत गुरु के मुख से सुना कि उस वक्त क्या तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी इस मीटिंग से कंसेप्शन होगा कि नहीं। क्या उस वक्त मीटिंग के टाइम उस कपल को ये पता होता है कि हमारी इस मीटिंग से प्रेगनेंसी होगी या नहीं। ये बहुत सोचने की बात है, मुझे बहुत हिट की ये बात कि यस, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस वक्त एक कपल मीट कर रहा होता है उस वक्त उसे वो अपना एंजॉयमेंट उसका होता है, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। कोई आइडिया नहीं होता है कि इस मीटिंग के बाद प्रेगनेंसी होगी या नहीं। और अगर हो भी जाए, अगर उस मीटिंग से वुमेन प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो भी उसे उस वक्त पता नहीं चलता है। आफ्टर टाइम, कुछ समय के बाद
कोई बॉडी में जैसे इशू हुआ या पीरियड्स नहीं हुए, या हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ हमें बच्चा चाहिए, तो हम चेक कर रहे होते हैं। जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, लेकिन उस वक्त पता नहीं होता। यू कैन नॉट प्लान टू मीट टू कंसीव, राइट? यू कैन नॉट प्लान टू मीट टू कंसीव। आप कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए श्योर होके मीटिंग नहीं करते। आप इस उम्मीद से मीटिंग करते हैं कि इस मीटिंग से प्रेगनेंसी हो जाए। आप श्योर कभी भी नहीं होते, और हुई है या नहीं इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ये उनका कहना कि तुम बच्चे को जन्म देते नहीं हो, तुम्हें लगता है ऐसे ही तुम मम्मी डैडी बन के बैठ जाते हो, राइट? एक्चुअली राइट। हम जब हमारा बच्चा होता है या किसी का भी बच्चा होता है, तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया, हम डैडी हैं, हम मम्मी हैं, हमने पैदा किया। भाई तुमने क्या किया? उनका ये स्ट्रेट सेंटेंस था, भाई तुमने क्या किया? ये तो हो गया, तुम कहाँ थे उसमें? तुम्हारा क्या रोल था? कुछ भी नहीं, यू वर एंटरटेनिंग योरसेल्फ। ये मुझे बहुत ज्यादा हिट किया कि तुम बच्चे को जन्म देते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे का जन्म तुम्हारे द्वारा होता है, होता है। तुमने तुम उसका सिर्फ मीडियम थे, माध्यम थे। ये जो हम क्रिएट करते हैं कि मैं मम्मी हूं, मैं डैडी हूं, हम पेरेंट हैं, ये ईगो हम खुद क्रिएट करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। आप इस पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे, सोचेंगे, तो आपको भी एहसास होगा कि ये कितना बड़ा एटम बॉम्ब है, राइट? तो कुछ इस तरह की बातें जब हमने वेदांत सुनते हुए हमें स्ट्राइक की, और भी बहुत सारे ऐसे बॉम्ब्स गिरे हमारे दिमाग पे जिसकी वजह से मैं वेदांत में घुसती गई। वेदांत में एक तो हम सुनते हैं जैसे देह मैं नहीं, मेरा नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी। देह के संबंधी तुम्हारे नहीं, तुम नहीं। जो हमारे बॉडी के रिलेटिव्स होते हैं वो तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, तुमने माने हुए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एटम बॉम्ब कहती हूँ, कि ये दिमाग में गिरे और हिट किए, देन यू बिगिन विद योर वेदांता जर्नी, और आई मस्ट से योर स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स देन एंड देयर। तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, जब आपको लाइफ की रियलिटी, जीवन की सच्चाई पता चलती है। यूं सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ सब कुछ मिथ्या है, नाशवान है, दिस दैट, बहुत कुछ, बहुत सारा स्टफ होता है। लेकिन जब कोई ऐसी बात आपको हिट करती है जो आप फील कर पाते हैं, that hits your mind, then actually you begin on this path, right? Okay, so this was all about today's class. आपने आज वाहिल की ग्रामर सीखी, एक रियल टाइम स्टोरी सुनी, और आपका होमवर्क आपको पता ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।